1946 में भारत का ये तय हो गया कि अंग्रेज छोड़ देंगे, तो भारत का संविधान बनाना, कानून बनाना, उसके लिए कमेटी बनाई गई। उसमें 319 लोग थे। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, ऐसे 319 नेता थे। उनमें बहस हुई कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होना चाहिए, तो उन्होंने बना लिया मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होना चाहिए, तो उन्होंने तय कर लिया शेर। भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या होना चाहिए, तो ये तिरंगा झंडा बना लिया। ऐसे एक एक चीज वो तय करते गए। एक दिन बहस हुई कि भारत का राष्ट्रगान क्या होना चाहिए। राष्ट्रीय पक्षी हो गया, राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय झंडा हो गया, तो राष्ट्रगान तो कुछ होना चाहिए। तो 319 में से 318 लोगों ने कहा वंदे मातरम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वंदे मातरम जनगण मन से बहुत पहले का लिखा हुआ है। जनगण मन लिखा गया 1911 में, वंदे मातरम 1875 में लिखा था। इस वंदे मातरम सुन के तो क्रांतिकारियों ने एक संकल्प लिया था कि किसी को भी फांसी होगी, पहले वंदे मातरम बोलेंगे, फिर फांसी पे चढ़ेंगे। तो 7,32,780 क्रांतिकारी वंदे मातरम बोलकर फांसी पर चढ़े। इसका माने क्रांतिकारियों का गाना है वंदे मातरम, लोगों का गाना है वंदे मातरम। तो 318 लोगों ने तय किया 1949 में कि वंदे मातरम होना चाहिए राष्ट्रगान। पंडित नेहरू ने इसका विरोध किया। वो अकेले आदमी थे जिन्होंने विरोध किया। और विरोध का कारण क्या था? पंडित नेहरू ने कहा कि ये वंदे मातरम जो गाना है ये विदेशी ऑर्केस्ट्रा की धुन पर बजता नहीं है, इसलिए इसको नहीं होना चाहिए। और जनगण मन विदेशी ऑर्केस्ट्रा की धुन पे बहुत अच्छा बजता है, इसलिए इसको राष्ट्रगान होना चाहिए। तो लोगों ने नेहरू जी का बहुत विरोध किया। नेहरू जी ने धमकी दे दी कि अगर ये वंदे मातरम गाना हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो कांग्रेस पूरी घबरा गई। उस जमाने में कांग्रेस माने नेहरू, नेहरू माने कांग्रेस, तो कांग्रेसी सब डर गए। नेहरू जी के साष्टांग दंडवत प्रणाम कर गए कि आप पार्टी मत छोड़ो, हम ये गाना छोड़ देते हैं। तो ऐसे करके जनगण मन राष्ट्रगान बन गया। और 50 साल बाद तक संसद में जनगण मन ही गाया जाता रहा। फिर संसद में एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ 1997 में, हमारी आजादी के 50 साल का स्वर्ण महोत्सव। उसमें संसद में बहस हुई कि हम वंदे मातरम को अगर संसद में नहीं गा सकते तो ये सारा पाखंड करने का कोई मतलब नहीं है, क्रांतिकारियों के फोटो संसद में लगाने का कोई मतलब नहीं है, उनकी शहादत का कोई मतलब नहीं। तब संसद ने स्वीकार किया कि गलती हुई है, वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। तो अब संसद में वंदे मातरम गाया जाता है, लेकिन जनगण मन भी गा लेते हैं। तो संसद ने अभी स्वीकार किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक मुकदमा हुआ और उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि जनगण मन भारत का राष्ट्रगान नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति इसे नहीं गाता है तो उसको दंड नहीं दिया जा सकता। ये उसकी इच्छा है, ये उसकी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया तो मैं कहता हूं आप भी मान लो। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो आप भी मान लो इसको। आप भी वंदे मातरम ही गाया करो, क्योंकि भगत सिंह ने वही गाया था, चंद्रशेखर ने वही गाया था, अशफाक उल्लाह ने वही गाया था। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम का विरोध करते हैं। कैसे कर सकते हैं? अशफाक उल्लाह को फांसी लगेगी थी तो वंदे मातरम ही गाया था उन्होंने। और अशफाक उल्लाह मुसलमान थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, वो खुद वंदे मातरम गाते थे। अजीम उल्लाह करके एक मुसलमान थे, वो वंदे मातरम गाया करते थे 1857 की लड़ाई में और उसके बाद भी। तो ये तो कुछ लोगों ने जबरदस्ती वोट बैंक की पॉलिटिक्स इसको बना दिया। मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकते ये तर्क देते हैं, लेकिन मुसलमान 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, मादरे वतन, उसका मतलब ही है वंदे मातरम।
मादरे वतन माने मां भारती को वंदना, तो वंदे मातरम कह लो, वो भी मां भारती की वंदना है। उर्दू में मादरे वतन है, संस्कृत में वंदे मातरम है, फर्क क्या है इसमें? मैं तो मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि मादरे वतन अपने शब्दकोश में से निकाल दो, फिर तो समझ में आएगा। जब वो है और उसका इस्तेमाल हो रहा है तो वंदे मातरम का भी हो सकता है।